हेलो दोस्तों, पेपर टॉय इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पेपर टॉय जिसको आप अपने घर में भी सजा सकते हैं, टेबल पे भी रख सकते हैं और आपके बच्चे भी खेल सकते हैं। इसे पेपर फ्लावर कहते हैं। पेपर फ्लावर के बहुत तरीके होते हैं, उसमें से एक जो सिंपल तरीका है वो हम आपके सामने लाए हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पेपर। इस हिसाब से हमें इस पेपर को स्क्वायर पार्ट में काटना है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहला तरीका है इस पेपर को स्क्वायर पार्ट में काटने का। इसको हम इस हिसाब से मोड़ लेंगे और ये जो एडिशनल पार्ट है, ये पार्ट इसको हम किसी भी स्केल, कैंची या फिर किसी ब्लेड की सहायता से इस हिसाब से फाड़ लेंगे। हमारे पास ये इस हिसाब से एक पेपर मिल गया है स्क्वायर का। हमारा दूसरा स्टेप होगा ये वाले कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर को, ये जो लकीर दिख रही है, इसके सीध में मोड़ना। देखिए दोस्तों, हमने एक साइड मोड़ दिया है, एक साइड इसको भी सेम ऐसे मोड़ना है हमें। और हमें इस हिसाब से एक अच्छे तरीके से मोड़ के इस पर प्रेस कर देना है। अब जो ये तीसरा पार्ट है, जो ये निकला हुआ है, इसको भी इसके सीध में ऊपर के साइड में ऐसे मोड़ देना है। मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो इसकी वजह से शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको सीखने में आसानी होगी। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है दोस्तों। हमने सिंपली पेपर को ये आकार और इस आकार में मोड़ दिया है। स्टेप 2, हम इसको वापस ऐसे खोल लेंगे और इस वाले पार्ट को पहले मोड़ लेंगे। स्टेप 2 का सबसे पहला पार्ट है ये जो हमें लकीर दिख रही है इसके बीच में, ये पूरे पार्ट को इसके सीध में, ये चीज़ इसके सीध में हमें मोड़नी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने ऐसा मोड़ दिया है और सेम टू सेम हमें दूसरा पार्ट भी करना है। ये वाली चीज़ को भी इसके सीध में ऐसे मोड़ लेनी है। देखिए दोस्तों, ये हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पार्ट को हमें इस तरीके से एक बार मोड़ के निशान बना देना है। तो आपको कुछ ये इस हिसाब से देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम इसको ऐसे इस हिसाब से घुमा लेंगे, मतलब जो ये पार्ट है ये ऐसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या काम करेंगे, स्टेप 3 में ये वाले पार्ट को ऐसे खोल देंगे। अब हमारे सीध में एक ऐसे निशान बना हुआ है जिसको कि पेपर को मोड़ने से ऐसा बना है। ये वाले पार्ट को हम क्या काम करेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसा मोड़ेंगे कि इसका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों मैच हो जाए। देखिए दोस्तों, और ये जो पार्ट है हम इसके अंदर इसको घुसा देंगे। अब ये जो पार्ट बचा हुआ है, इस वाले पार्ट को हमें इतना ही मोड़ना है कि इसके सीध में हो जाए। रिमेनिंग पार्ट को हम ऐसे छोड़ देंगे। फिर हम इसको ऐसे पलट लेंगे और इस वाले पार्ट को भी हम ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर हम इसको ऐसे वापस मोड़ लेंगे। अब हमें कुछ इस हिसाब से कुछ एक खांचा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से हमें खांचा मिल जाएगा। हम इस खांचे को सीधे ऐसे मोड़ लेंगे। ये हमारे फूल का एक पंखुड़ी तैयार हुआ है दोस्तों। आपको चाहिए तो मैं एक जल्दी से रिपीट कर देता हूँ इसको वापस खोल के। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये पूरा पेपर था। इस हिसाब से सबसे पहले हमने इसका एक कॉर्नर पीस ऐसे मोड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद वापस से खोल लिया था। कॉर्नर पीस मोड़ने के बाद हमने क्या काम किया था, इस वाले पार्ट को, ये कॉर्नर पीस को
एक बार ऐसे मोड़ लिया था, फिर ऐसे मोड़ लिया था, देखिए दोस्तों, और फिर इसको ऐसे मोड़ लिया था। फिर हम दोनों को वापस खोल के पहले इसको पहले मोड़ा था, और ये जो पार्ट है इसके सीध में हमने इसको ऐसे मोड़ दिया था। सेम टू सेम इधर वाले पार्ट को भी हमने ऐसे मोड़ दिया था, और फिर पूरे पार्ट को हमने एक बार ऐसे घुमा दिया था। फिर क्या काम किया था, इसको ऐसे घुमा के जो ये पार्ट है इसको ओपन किया था, और ये पूरी चीज़ की इस सिधाई को इस निशान के बाहर ऐसे लगा दिया था, और इसको वापस इनसे एक तरह से इंटरलॉक कर दिया था या अंदर फंसा दिया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था उसको हमने इतना ही मोड़ा था कि जितना ये कॉर्नर इसके सीध में हो जाए, रिमेनिंग पार्ट को ऐसे छोड़ दिया था। और फिर हम इसको वापस ऐसे मोड़ के इस वाले पार्ट को ले आके इसको भी थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया था, और पूरे को ऐसे क्लोज कर दिया था, और हमको वापस एक ऐसा खांचा मिल गया था जिसको हम फूल की एक पंखुड़ी बोल सकते हैं। हम एक बार इसको ऐसे निशान बना लेंगे, और फिर हम इसको ऐसे खोल देंगे। ये हमारी फूल की एक पंखुड़ी है। ऐसे ही हमको 6, 8, 10 अलग अलग कलर की या सेम कलर की आप पंखुड़ी बना सकते हैं। हमने ऐसे ही कुछ पंखुड़ियाँ बनाई हैं। अब हम इसको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए आप चाहिए तो टेप या ग्लू या कोई भी ऐसा चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। हम क्या काम करेंगे, कोई भी एक पंखुड़ी लेंगे, उसके इस साइड में सिर्फ इतने साइड में ही ग्लू लगाएंगे, और फिर किसी भी दूसरे कलर को हम उस कलर से ऐसे चिपका देंगे। ये प्रोसेस हम फिर करेंगे दोस्तों। इतने ही पार्ट में हमको ग्लू लगाना है, और फिर किसी तीसरे कलर को हम इससे ऐसे चिपका देंगे। यही प्रोसेस हमको बार बार करना है दोस्तों। अब जो कलर हमने पहला लिया था फिर वही तीसरा होना चाहिए। पहला कलर मेरा रेड था तो तीसरा भी रेड होना चाहिए। देखिए हमने 4 लगाया है, कुछ इस हिसाब से हमारा दिख रहा है दोस्तों। अब रेड के बाद फिर हमारा येलो होना चाहिए, और फिर हमारा लास्ट में ये ब्लू। प्रोसीजर बहुत सिंपल है दोस्तों, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा कुछ इस हिसाब से दिखेगा हमको। हम एक काम करेंगे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से भी हम एक बार मैच करा देंगे, तो हमारा ये जो फूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको इस हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों, चाहे इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे एक कागज़ की पतली डंडी बना के लगा सकते हैं, या इसको ऐसे छोड़ सकते हैं पेपर वेट की तरह या सजावट की तरह। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।